दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी के सामने झुके गौतम अडानी, कर दी राहुल गांधी की तारीफ। बताएंगे कैसे राहुल ने कर दिया मजबूर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले संविधान की धज्जियां उड़ाती है बीजेपी, नहीं पता कुछ कानून के बारे में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें प्रशांत किशोर का लालू प्रसाद यादव और नीतीश के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं ये लोग, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें सौरभ भारद्वाज का बड़ा ऐलान, बड़ा आरोप। बोले एलजी कानून तोड़कर गैर कानूनी तरीके से लोगों को वोटिंग करवाना चाहते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, फाइनली हिमाचल के मंत्रिमंडल का हो गया विस्तार। आपको बता दें सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्रिमंडल में 7 मंत्री बने हैं। सभी को मंत्रिमंडल का पद दिया गया और खास करके विक्रमादित्य सिंह का नाम सबसे ऊपर रहा। बताएंगे क्या कुछ मामला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी का बड़ा बयान। बोले राज्यपाल बनने में कोई सुख नहीं है। जी हाँ, मामला बीजेपी के ऊपर उल्टा पड़ रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, संजय रावत का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले यहाँ निवेशकों को लुभाने आए थे, फिल्म सिटी के निवेशकों को, तो फिर रोड शो करने की क्या जरूरत थी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, सीएम सुक्खू बोले अब ईमानदारी से होगा काम, हमने युवाओं को दिया है मौका। जी हाँ, हिमाचल में जबरदस्त तरीके से दोस्तों लोगों पर भरोसा जताया गया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी ने पैर पसार रखे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, भूपेश बघेल का मोदी सरकार पर कटाक्ष। बोले फिलहाल अब डबल इंजन सरकार नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन सरकार हो, वो ट्रबल इंजन सरकार हो गई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल से चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले देश में महंगाई, गरीबी और नफरत ने पैर पसार रखे। जी आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का लोगों को जन समर्थन भी मिल रहा है। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी ने पैर पसार रखे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को झुटलाती है। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की स्थिति खराब है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजते हुए राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश में भाईचारे को खत्म किया जा रहा है और भाईचारे को खत्म कर बीजेपी जानबूझकर एक अलग माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी इससे पहले भी सरकार पर जमकर गरजे थे। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि फिलहाल देश की बिगड़ती स्थिति और देश का बिगड़ता माहौल इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण देश पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में नफरत को हमें हराना है और नफरत को मिटाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी एक ऐसे सुलझे हुए नेता बन गए जिन्हें भारत जोड़ो यात्रा से न सिर्फ दोस्तों पॉपुलैरिटी मिली है, बल्कि राहुल गांधी को लोग एक अलग नजरिए से देखने लगे। राहुल गांधी की छवि जो बीजेपी ने खराब करने की कोशिश की थी, वो राहुल गांधी ने उस छवि को पीछे छोड़ दिया है। यही कारण है जो राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था वो सत्ता में आने के बाद महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं को नौकरियां देंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि युवाओं के लिए अग्निवीर योजना लाई गई, जिसमें युवाओं को सिर्फ और सिर्फ दुख का ही सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ 4 साल नौकरी दी जाएगी, उसके बाद जूता मारकर भगा दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि आखिरकार ये कौन सी राजनीति है, भाई को भाई से लड़ाया जाता है, देश में सिर्फ नफरत की राजनीति की जाती है, पूरी मीडिया दिन रात सिर्फ नफरत की बातें बताती है। राहुल ने कहा कि क्या यही हमारा भारत है? हमारे देश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा है और वही असली भारत है। राहुल ने कहा कि ये लोग नफरत फैलाते रहेंगे, हम फिर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते रहेंगे। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली पिक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दे, गौतम अडानी का वीडियो हो रहा वायरल। राहुल गांधी के डर से लोगों ने कहा दिया गौतम अडानी ने अपना इंटरव्यू। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने गौतम अडानी और अंबानी को इतना बदनाम कर दिया है कि अब तो गौतम अडानी की जो एक तरीके से कह सकते हैं जो उनकी पर्सनालिटी जो जिस तरीके की वो डैमेज हो रही है उसको लेकर गौतम अडानी काफी परेशान है, और वो इस इंटरव्यू में साफ दिखा। आप समझिए इतने सालों में क्यों ऐसा नहीं हुआ दोस्तों आज तक कि गौतम अडानी ने सामने आकर इंटरव्यू दिया हो, लेकिन अचानक से दोस्तों राहुल गांधी के कहने पर और भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से पॉपुलर हो रही है और गौतम अडानी की धज्जियां उड़ रही हैं, उसके बाद गौतम अडानी अचानक से आते हैं और एक टीवी चैनल को, इंडिया टीवी को अपना इंटरव्यू दे देते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, गौतम अडानी से जब राहुल गांधी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक सम्मान्य नेता है। हालांकि गौतम अडानी ने राहुल की सिर्फ तारीफ की। शायद उन्हें पता चल गया कि 2024 की हवा का रुख राहुल की तरफ हो गया है। गौतम अडानी ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी एक सम्मान्य नेता है, उनको भी अपनी पार्टी चलाना है। आपको बता दें गौतम अडानी ने कहा कि राहुल गांधी की बातों को मैं सुनता हूं, लेकिन मैं उसे सिर्फ राजनीति के दृष्टिकोण से देखता हूं, कभी भी उसको किसी और दृष्टिकोण से नहीं देखता। राहुल गांधी एक सम्मान्य नेता, उनके बारे में कुछ भी बोलना गलत होगा। और उन्होंने इस तरीके की बात की। सबसे पहली बात यह कि गौतम अडानी ने यह तक कहा कि मैं राहुल गांधी की वजह से आज यहां हूं। आपको बताते चले दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी अंबानी इनका नाम हमेशा जुड़ता है और यह सच भी है। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि अडानी और अंबानी की सरकार है और बीजेपी सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करती है। और दोस्तों अगर ऐसा नहीं है तो आप समझिए, जैसे ही हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनी वैसे ही वहां की सीमेंट फैक्ट्री बंद कर दी अडानी ने। इसका क्या मतलब माना जाए दोस्तों, जब तक वहां पर बीजेपी की सरकार थी तब तक तो जो है अडानी वहां पर सीमेंट की फैक्ट्री चला रहे थे, लेकिन जैसे ही दोस्तों आप समझिए वहां से उनकी बीजेपी की सरकार हटी, कांग्रेस की सरकार आई तो अचानक से उन्होंने सीमेंट की फैक्ट्री बंद कर दी। क्या ये दोस्तों मायने ये माना नहीं जा सकता कि फिलहाल जब तक बीजेपी थी तब तक आप वहां पर काम कर रहे थे, अचानक से आपने रुख बदल लिया। मतलब साफ है कि बीजेपी और आप मिले हुए हो दोनों फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल एलजी ने कानून की किताब नहीं पढ़ी, विधानसभा में उड़ा रहे हैं वो धज्जियां। दरअसल दोस्तों आपको बता दें दिल्ली के एलजी इन दिनों काफी चर्चा में है। जी हाँ, और चर्चा में इसलिए दोस्तों क्योंकि वो नॉमिनेटेड सदस्य से वोटिंग करवा रहे हैं। आप समझिए जिसका अधिकार कोर्ट ने नहीं दिया वो काम एलजी साहब करवा रहे हैं। दरअसल आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या। आपको पता है दोस्तों कि जो यहाँ पर जो चुनाव हुआ था अभी एमसीडी का, उसमें आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की और बीजेपी को बड़ा झटका लगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब बीजेपी जो है वो अपने मन से, जो बीजेपी के एलजी हैं वो नॉमिनेटेड सदस्य दोस्तों वोट नहीं डाल सकते, उन्हें अधिकार नहीं होता। लेकिन एलजी दोस्तों नॉमिनेटेड सदस्यों से वोट डलवा रहा है, जबकि आपको बता दें हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के फैसले में साफ साफ ये जिक्र किया गया है कि कभी भी नॉमिनेटेड सदस्य वोट नहीं डाल सकता मेंबर वोटिंग में। मतलब ये जो वोटिंग की प्रक्रिया है पूरी एमसीडी चुनाव के मेयर की, उसमें बाकायदा नॉमिनेटेड वोटिंग सदस्य से एक कमेटी भी बनाई जाती है। देखिए दिल्ली का मेयर और जो है डिप्टी मेयर, ये दो अलग चीजें, ये तो आम आदमी पार्टी के पास आएंगे मामला उसका नहीं। मामला ये अड़ रहा है कि एक कमेटी भी होती है दोस्तों इसके अंदर, और उस कमेटी में बीजेपी किनको घुसड़ना चाह रही है, अपने लोगों को घुसड़ना चाह रही है कि अपने लोगों को चांस दिया जाए और उन लोगों को आगे करो। यही कारण है जो आपको बता दें वहां पर बीजेपी के नेताओं को नॉमिनेटेड सदस्यत्व को पहले वो दिलवाई जा रही शपथ, जिसके बाद लोग भड़क गए हैं, खास करके आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी बेईमान सरकार है और वह हारने के बावजूद भी दिल्ली के एलजी दुरुपयोग कर रहा है। दरअसल इससे पहले एलजी जो थे दोस्तों उनके साथ भी आम आदमी पार्टी की नहीं बनती थी क्योंकि वो बीजेपी के इशारे पर ही काम करते थे। जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी जो विकास के काम कर रही थी वो उसको पास ही नहीं किया करते थे इससे पहले वाले एलजी, और हर चीज पर रोक लगा दिया करते थे।
ऐसे ही दोस्तों अब एलजी, जो नए एलजी साहब आए हैं विजय सक्सेना, ये तो पूरी तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां ही उड़ा रहा है। देखिए दोस्तों, केजरीवाल भले ही कैसे इंसान हो, पार्टी कैसी ही चलाता हो, लेकिन एक बात तय है कि संविधान उड़ाने में बीजेपी बहुत माहिर है। उसको संविधान से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। वरना अचानक से इस तरीके का फैसला लेना और यूं लोगों को जो यहाँ पर एक तरीके से निराश कर देना जो पार्टी जीती है, ये अपने आप में ही संविधान की धज्जियां हैं। जब कोर्ट खुद कहता है, कोर्ट इस चीज को मानता है कि नॉमिनेटेड सदस्य वोटिंग नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी आप उनसे वोटिंग करवाना चाहते हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का हंगामा चल रहा है इसको लेकर, और आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल जब तक झुकेंगे नहीं जब तक कि एलजी जो है अपनी गलती नहीं मानते और उन लोगों को हटाते नहीं है। मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया, बिगुल फूंक दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की बढ़ती प्रशंसा, 2024 में राहुल गांधी की जीत निश्चित। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, इन दिनों कांग्रेस काफी चर्चाओं में है, क्योंकि कांग्रेस इन दिनों बैठ नहीं रही है। वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप समझिए अपनी सभाएं कर रही है, और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की बात रास नहीं आ रही है। बीजेपी चाहती थी कि कांग्रेस हमेशा बैठी रहे, वो ज्यादा जोर ना लगाए, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों कांग्रेस अपनी मेहनत दिखा रही है, अपनी ताकत दिखा रही है, इससे ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस की राजनीति दोस्तों बीजेपी से अलग है बिल्कुल। आपको बताते चले, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई, इतनी ज्यादा इसको प्रशंसाएं मिली कि अब राहुल गांधी दोस्तों फिर से एक और यात्रा शुरू करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था इस बारे में, ये जो है यहाँ पर दोस्तों पूरब से पश्चिम निकली थी, अब वो उत्तर से दक्षिण जाएगी। मतलब साफ है कि राहुल गांधी अब 2024 तक बैठने वाले नहीं है। कांग्रेस कुछ ना कुछ करती रहेगी, लेकिन इस यात्रा के बाद एक और यात्रा वो काफी सुर्खियों में भी है। सब जानते हैं कि राहुल की इस यात्रा को दोस्तों काफी प्यार मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना घंटों पैदल चलना, वो भी दोस्तों आप समझिए जो है यहाँ पर कड़ाके की ठंड में, और वो एक टी शर्ट में, ये भी अपने आप में एक बात है। एक आपको बता दें, कांग्रेस ने एक फोटो भी शेयर किया है जिसमें राहुल गांधी की टी शर्ट बनाई गई है और कुछ स्पाईवेयर बना दिया गया, यानी कुछ जासूस लोगों को उस टी शर्ट पे कार्टून टाइप छोड़ा गया है कि वो लोग जांच कर रहे हैं। बेसिकली उन्हें बीजेपी का लोग बताया गया है कि वो लोग जांच कर रहे हैं राहुल की टी शर्ट में ऐसी क्या फैसिलिटी है जो राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती, आधी टी शर्ट में वो चलते हैं। इस टी शर्ट में काफी कुछ है दोस्तों, जाहिर सी बात है एक आम टी शर्ट है, लेकिन बीजेपी इसमें ऐसा बताया गया है इस कार्टून में कि बीजेपी ढूंढने की कोशिश कर रही कि राहुल गांधी की टी शर्ट में आखिरकार ऐसा क्या है जो उन्हें सर्दी नहीं लगती, वो भी कड़ाके की ठंड में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्रिमंडल में 7 मंत्रियों ने ली शपथ। सुक्खू बोले अब होगा, ईमानदारी से चलेगी सरकार। आपको बता दें, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की जनता परेशान आ चुकी थी बीजेपी से, बीजेपी ने यहाँ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही दिया था। आपको बताते चले दोस्तों, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि फिलहाल बीजेपी के कार्यकाल में लोगों को काफी नुकसान हुआ, लोगों की पेंशन बंद कर दी गई, लोगों को गरीबी, महंगाई, इन सब से जो है काफी ज्यादा परेशानियां हुई, यहां तक कि आजकल के युवा भी काफी परेशान हैं। इसी को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ा बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि फिलहाल अब इस चीज को आगे ले जाया जाएगा और लोगों की मदद की जाएगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार की नीतियों के खिलाफ सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मोर्चा खोल दिया है। सुक्खू का साफ कहना है कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, और ये बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत आपके और मेरे सामने है। क्या दोस्तों आप और हम नहीं जानते कि बीजेपी आज जो कर रही है वो देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। हिमाचल के लोगों से ये कहना कि आप अपना रिवाज बदल दो, लेकिन उन्होंने रिवाज नहीं बदला, पर सरकार जरूर बदल दी, और यही कारण है जो अब सुखविंदर सिंह सुक्खू का मंत्रिमंडल तैयार हो चुका है। ऐसे में आपको बता दें, सब भरोसे वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह रही कि विक्रमादित्य सिंह, जिनकी मां का नाम सीएम पद के लिए आ रहा था सामने, वो कह रहे थे कि हमारी मां भी सीएम बनेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपको बता दें उनकी जगह उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को मंत्रिमंडल दे दिया गया बहुत जल्दी। और ये कहा जा सकता है दोस्तों कि अब पार्टी में सब कुछ ठीक है और बढ़िया तरीके से हिमाचल की अब सरकार चलने वाली है। हालांकि कांग्रेस को एक्टिव भी रहना होगा, क्योंकि आपको तो पता ही है जहां बीजेपी जीत नहीं पाती, हार जाती है, वहां पर खरीद फरोश या फिर डरा कर लोगों को अपने अंडर में लेने का काम करती है। और 2024 से पहले बीजेपी की 2 राज्यों में नजर जरूर रहेगी। कहां पर?
एक तो बिहार दोस्तों और दूसरा हिमाचल पर, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी को हार बर्दाश्त नहीं होती है तो वो पैसे से खरीद फरोश करती है। लेकिन इस बार मोदी जी कुछ भी कर लें, इस बार वापस सत्ता में नहीं आने वाले हैं। लोगों ने 2 बार मौका दे दिया, तीसरी बार अब नहीं देगी। जाहिर सी बात है कांग्रेस देश को अच्छे से चला रही थी, कोई लड़ाई दंगे नहीं थे, कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था, सिर्फ देश में भाईचारा चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने देश में नफरत फैलाई उसको लेकर मन काफ़ी दुखी है दोस्तों, क्योंकि आज हम जहां पर भी आप लोग न्यूज़ चैनल खोलते होंगे इसी तरीके की बेकार न्यूज़ आपको देखने को मिलती होंगी। एक सोशल मीडिया ही ऐसा प्लेटफॉर्म बचा है जहां पर सिर्फ आपको सच देखने को मिल सकता है, और इसीलिए हम आपके लिए लाते हैं एकदम सच्ची खबरें, क्योंकि ये खबरें दोस्तों हमें पता है कि आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जो खबरें गोदी मीडिया नहीं बताती, जिन खबरों को गोदी मीडिया छुपाती है, वो खबरें हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों ये काम करते हुए बहुत अच्छा भी लगता है। जब पूरा देश की मीडिया बिक चुकी है, दलाली पर उतर आई है, तब कुछ हम जैसे पत्रकार हैं जो सच्ची खबरें देने का कम से कम जज्बा रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, योगी आदित्यनाथ के ऊपर भड़के संजय रावत बोले फिलहाल यहाँ पर निवेशकों को लुभाने आए थे योगी, तो फिर रोड शो करने की क्या जरूरत थी। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल अभी योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले महाराष्ट्र आए थे, जहां पर उन्होंने आपको बता दें अपना रोड शो किया और फिल्म प्रोड्यूसरों से मिलकर कहा कि अगर वो उत्तर प्रदेश में फिल्में बनाएंगे तो उनको जीएसटी में भी छूट दी जाएगी। जबकि सुनील शेट्टी ने उनके मुंह पर यह कह दिया कि फिलहाल आजकल जो बायकॉट चल रहा है, हैशटैग चल रहा है, हमें जीएसटी की प्रॉब्लम नहीं बल्कि इसकी प्रॉब्लम है, और हो सकता है कि आपके कहने पर यह बंद भी हो जाए। योगी और मोदी से कहा है। आप समझिए दोस्तों क्यों अब तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम वो मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हम देश का विकास चाहते हैं, उन्होंने एक भी बार आकर इन लोगों से, हालांकि बीजेपी के लोग हैं, अंधभक्ति हैं, इन लोगों से क्यों ये नहीं कहा कि ये हैशटैग ना चलाया जाए। बॉलीवुड हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, बॉलीवुड से हमारे देश को काफ़ी बड़ी पहचान मिली है, बॉलीवुड ने काफ़ी योगदान दिया है दोस्तों हमारे देश के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी रोज हैशटैग चलाए जाते हैं। इस फिल्म का बायकॉट अब तो ऐसा लग रहा है जैसे बॉलीवुड को बर्बाद करने में पीएम नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आज तक किसी से आकर ये नहीं कहा कि भैया बॉलीवुड को बदनाम मत करो, ये हैशटैग चलाना बंद कर दो। लेकिन दोस्तों क्योंकि बीजेपी ही तो इनको बढ़ावा देने वाली है। आप देखिए मध्य प्रदेश के उप डिप्टी सीएम जो है यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि पठान मत देखो, और वहाँ की साध्वी प्रज्ञा कहती है कि पठान मत देखो। अलग अलग तरीके के अलग अलग फिल्मों को अलग अलग तरीके से ट्रोल किया जाता है। कभी दीपिका पादुकोण की फिल्म को बायकॉट करने की बात करते हैं, तो कभी किसी और की फिल्म को बायकॉट करने की बात करते हैं, और साफ दिखाई देता है कि ये सब कुछ सरकार के कहने पर हो रहा है। तभी तो हमारा बॉलीवुड बर्बाद हुआ। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो बॉलीवुड आबाद था, सबसे ज्यादा अगर कोई पॉपुलर था तो वो बॉलीवुड ही था हॉलीवुड के बाद। लेकिन अब दोस्तों साउथ की फिल्में ज्यादा पसंद करने लगे लोग। क्यों? क्योंकि हमारे बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, लोगों में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि बॉलीवुड वाले चरसी हैं, ये तो बाहर वालों को जगह नहीं देते हैं, तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। भैया एक इंसान गलत हो सकता है, सारे नहीं हो सकते, लेकिन आपने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद करके रख दिया। प्रोड्यूसर इतने पैसे लगाता है, करोड़ों रुपए फिल्म में झोंकता है कि ऑडियंस को अच्छा लगेगा, लोग फिल्में देखेंगे, लेकिन ये लोग धीरे धीरे कर उसको बर्बाद करने पर तुले हैं। इसका मतलब साफ हो गया है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है, खास करके नरेंद्र मोदी जो कि लोगों से ये तक नहीं कहते हैं कि फिल्मों को बायकॉट करना बंद कर दो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रशांत किशोर का लालू प्रसाद यादव और नीतीश के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल लालू जी ने यहाँ के लोगों के लिए किया ही क्या है, सिर्फ अपनी राजनीति को चमका रहे हैं अपने बेटे को आगे कर कर। आपको बता दें लालू प्रसाद यादव पर प्रशांत किशोर ने हमला बोल दिया। प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर समाज को आगे बढ़ाना ही चाहते हो तो अपने समाज के बाहर के लोगों को सीएम बनाओ। आपको बताते चले प्रशांत किशोर ने कहा कि तुम्हारे समाज के लोगों को नहीं बल्कि सिर्फ अपने समाज के बेटे को ही सीएम बनाओगे। आपको बता दें लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए कहा जो है यहाँ पर प्रशांत किशोर ने कि नीतीश कुमार जो है कभी भी
खास करके अपना पद नहीं छोड़ेंगे, वो किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं सीएम बनाएंगे। आपको बता दें लालू यादव को भी उन्होंने काफ़ी कुछ सुना दिया कि ये लोग जातीय जनगणना और ये सब कुछ बेवकूफ़ी बातें हैं, ये लोग सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप समझिए, कौन ऐसा इंसान है जो राजनीति में अपना फ़ायदा नहीं सोचता? लेकिन बात ये नहीं है कि वो अपना फ़ायदा सोचता है कि नहीं, अपना फ़ायदा सोचना कोई बेकार बात नहीं है, लेकिन कम से कम दोस्तों अपने फ़ायदे के साथ साथ जनता के भले के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आप जनता का भला करोगे तो जनता दोबारा आपको वोट देगी। और यही मैं प्रशांत किशोर को समझाना चाह रहा हूँ कि बीजेपी कौन सा भला कर रही है लोगों का, सिर्फ नुकसान ही कर रही है। बेचारे लोगों को बोलने से भी रोक दिया जाता है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे और हम आप